हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर का आंसर शीट, वो भी टॉपर का आंसर शीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने बहुत कष्ट करके यहाँ से कहीं से मैं जुगाड़ लगा के लेके आया हूँ। फिजिक्स सीबीएसई 2020 का टॉपर का शीट, आंसर शीट जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो इससे होगा क्या एक्चुअली? इससे होगा कि आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा। किसका आइडिया? कि किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं आंसर शीट में, क्या क्या करना चाहिए गुड मार्क्स या फिर गुड इंप्रेशन जमाने के लिए, ताकि टीचर्स आप लोगों को थोड़ा सा मार्क्स बढ़ाने में हिचकिचाहट ना करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 2020 का जो आंसर शीट है। हियर यू कैन सी। ओके, सो टू मेंटेन द प्राइवेसी, ये राइट वाला पोर्शन जो है रोल नंबर यहाँ पे हटा दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं द सब्जेक्ट इज फिजिक्स। ओके, सो जो मंडे को हुआ था 2020 को देख सकते हैं। ओके ओके, आप लोग कोड भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को अगर आंसर भी चाहिए यहाँ से आप लोग, क्वेश्चन तो जनरली मिल जाएगा कहीं पे भी, तो फ्रीली अवेलेबल है। तो यू कैन सी द पैटर्न, किस तरीके से वो लोग लिखते हैं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मार्क्स दिए गए हैं इस जगह पे, सो मार्क्स भी हिडन रखा गया है, सो फॉर प्राइवेसी पर्पस। सो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मार्किंग स्कीम की यहाँ पे आज बात नहीं करूंगा। किस तरीके से इंप्रेशन जमाना है, किस तरीके से लिखना है, अगर हम लोग को गलती भी होता है तो किस तरीके से काटना है, ठीक है, वो हम लोग आज देखेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले था कि 2020 में 1 मार्क्स क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन होता था वो ऑप्शन लिख के उसका जो पार्ट है वो लिख देते थे। ठीक है, सपोज 5 का सपोज ए है, तो ए लिख के उसके अंदर जो है वो लिख देना है। ठीक है, सो यू विल गेट, अगर ये करेक्ट होता है तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आके हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से। सो यू कैन सी, अगर सपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर 12 का दो क्वेश्चन, सपोज ये वाला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं 12। सो 12 में क्या है, अगर सपोज दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों को और वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पे आप लोग और लिख के कर सकते हैं, जैसे कि ये टॉपर वाइज आपने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, सो देख सकते हैं कि क्लियर हैंडराइटिंग है। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो अननेसेसरी है। क्लियर कट शॉर्टकट में लिखना है, लाइन बाय टू द पॉइंट। एक चीज आप लोगों को याद रखना है, टू द पॉइंट आप लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, बोर्ड में उतना टाइम नहीं होता है कि पूरा पढ़ के आप लोग, टीचर लोग उसका आंसर चेक करें। वो लोग क्या है, कीवर्ड ढूंढता है। याद रखना है, क्या ढूंढता है? कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। ठीक है, अगर आप लोग सही कीवर्ड्स अगर आंसर में बिठाते हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके ओके, सो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। सो यू कैन सी प्रिसाइज वे में लिखा है जितना, जैसे कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स का 3 या 2 या 3 हार्डली, ये देख सकते हैं वेरी प्रिसाइसली यहाँ पे लिखा है। सो देख सकते हैं यहाँ पे इम्पीडेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। जितना पूछा है उतना ही लिखना है, टू द पॉइंट। एक चीज याद रखना है, ठीक है, टू द पॉइंट आप लोग को लिखना है। अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी सेंटेंस यूज नहीं करना है, उससे आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। सो यू कैन सी, एक चीज अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो देखो कि जो रफ पोर्शन है वो इस साइड में ऐसे, अगर आप लोग को रफ ही करना है तो आप लोग जैसे कि इस न्यूमेरिकल का रफ करना है ना, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो और यहाँ पे रफ लिख दो। रफ क्लियर कट हो जाएगा। नहीं भी लिखोगे तो ऐसे लाइन खींचोगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उसके लिए कुछ भी टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। जो रफ वाला पोर्शन, जैसे कि ये मैथ्स करना है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट वो राइट साइड में करना है। ठीक है, ये कुछ चीज ऐसा नहीं कि लास्ट पेज में जाओ, लास्ट पेज में वो सब करो, कोई जरूरत नहीं है, साइड में कर सकते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहिए ही ना, वो टीचर को भी समझ में आएगा, नहीं वो कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। ओके, सो देख सकते हो 21 से आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जितना पूछा गया है यहाँ पे देखो, उसने क्या किया, यहाँ पे डॉट लगाया। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला, सपोज यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ठीक है, नो, व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो मोबिलिटी के लिए एक डॉट देके उसका आंसर दिया है, एक्सप्रेशन दिया है। सो वन मोर थिंग, डेफिनेशन के साथ अगर तुम उसका जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वो एक इंप्रेशन बिठाता है। वो समझेगा, टीचर समझेंगे कि ये नहीं, ये पूरा जान के लिखा है, ठीक है। सो यू कैन अगेन सी यहाँ पे कुछ लाइंस लिख के, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके अननेसेसरी नहीं बिठाना है, जितना हो सके तुमसे ज्यादा से ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे कि ये अगर वो नहीं भी ड्रॉ करता कुछ नहीं होता, बट वो ड्रॉ करने से क्या होता है, वो गलती का जो गुंजाइश होता है ना, वो गलती बहुत कम हो जाता है, ठीक है। वो पिक्चर नहीं ड्रॉ करने से भी इसको फुल मार्क्स मिल जाता, बट स्टिल उसने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने से क्या होता है, टीचर को एक हेल्प मिलता है कि अरे ये इस तरीके से करके वो उसका आंसर निकाला है, ठीक है। तो डायग्राम जितना हो सके देखो, यहाँ पे फिर से डायग्राम उसने ड्रॉ किया। रेजोनेंस का यहाँ पे उसने फॉर्मूला बिठाया, वो डायग्राम नहीं ड्रॉ करने से भी होता, बट उसने ड्रॉ करके दिया। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक इंप्रेशन लाने के लिए, ठीक है। सो यू कैन अगेन सी, यहाँ पे और एक डायग्राम दिया है। सो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है जनरली, लाइट का जो रे ऑप्टिक्स पार्ट है, उसे जब भी आता है तो ये रे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं भी पूछते तो तुम लोग अगर यहाँ पे हो सके तो इफ पॉसिबल तो ड्रॉ करके देना, ठीक है। सो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि हाफ हाफ करके यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गया है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला के लिए उसको हाफ मिला, ये गिवन पार्ट जो लिखा वो उसके लिए उसे हाफ मिला। सो ये जो गिवन पार्ट है ना, गिवन फॉर्मूला, ये सब लिखना है। सो ये लिखने से देखो, अगर तुम सपोज सपोज कि तुम्हारा अगर नहीं हो रहा है और तुम्हें पता है कि इस फॉर्मूला से होगा, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है फॉर्मूला बिठाओ। अगर तुम्हें गिवन पर, तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन से उठा के लिख दो, यहाँ पे हाफ हाफ 2 मार्क्स मिल जाएगा। देखो ये फॉर्मूला के लिए हाफ मार्क्स दिया है, ठीक है। देख सकते हो किस तरीके से मार्किंग स्कीम है, दीज आर कॉल्ड मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मार्किंग स्कीम हम लोग पैटर्न किस तरीके से लिखना है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सी अगेन डायग्राम, ओके। डायग्राम देखिए, जैसे कि यहाँ पे आई थिंक पूछा है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे वी वर्सेस आई जो भी होगा वो क्लियरली मेंशन करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। यू कैन यूज पेंसिल और पेन, विच एवर। अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट हो तो तुम लोग पेन यूज कर सकते हो, दैट इज दो हम। अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं मेरा ड्राइंग तो उतना ठीक नहीं है, गलती हो सकता है, तो यू कैन यूज पेंसिल, नो प्रॉब्लम। पेंसिल थोड़ा शार्प कर लेना और डार्क पेंसिल लेके जाना, ठीक है। डार्क पेंसिल में लिख देता हूँ, डार्क पेंसिल, ओके। सो डायग्राम, डार्क पेंसिल, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। यस, तो मेन पार्ट में अभी आते हैं, जो है अगर तुमसे कोई गलती हो जाता है, कि सपोज ये मैंने गलत कर दिया, तो क्या करना है। यहाँ पे देखो क्या किया उसने, इस तरीके से काट दिया, जस्ट एक लाइन पे ऐसे काट दो, या फिर ऐसे काट दो। इसको ऐसे नहीं काटना है, इस तरीके से काट सकते हो। यू कैन यूज लाइक दिस दिस दिस, हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको बैठ के तुम ऐसे 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 करो, नहीं करना है भाई, बहुत इंप्रेशन खराब हो जाता है उससे। और एक लॉस होगा तुम लोग को, इसका जो ये जो तुम ऐसे करोगे ना, ऐसे करते करते देखोगे इसका इंप्रेशन वो पिछले वाला पेज में वाटरमार्क की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कभी भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो फिर से एक क्वेश्चन दिया है, उसका उसने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया। जो जितना तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, उतना क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्या हो जाएगा कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर कंसेप्ट बनेगा। सो इस तरीके से लिखना है, ओके। सो अगेन देखो कितना क्लियर कैट है, उतना गलती नहीं करना है, जितना कम हो सके गलती वो करो। फिर से उसने क्या किया, किरचॉफ का जो आई थिंक वो प्रूफ करने के लिए बोला है, किरचॉफ लॉ। सो फिर से उसने यहाँ पे ड्रॉ किया 2 बार। तो हार्डली देख सकते हो कि कितना डायग्राम पे वो बेसिस करके वो किया है यहाँ पे। तो डायग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल करना है।
और एक चीज जैसे कि कुछ प्रूफ करना है, यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि यू कैन यूज दिस थिंग, लास्ट में बॉक्स करके दे सकते हो। बॉक्स बॉक्स करने से होता क्या है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट टीचर को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक्चुअली हाफ मार्क्स होते हैं। अगर टीचर मार्किंग स्कीम पे गौर करोगे, तो अगर गौर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा क्योंकि तुमने ये अचीव किया है। ठीक है, तो नेट रिजल्ट को ये तुमको बॉक्स करके देना है। ठीक है, पेंसिल से कर सकते हो या फिर पेन से कर सकते हो। ठीक है, स्केल लेके जाना, क्योंकि ये देखो जैसे कि उसने फ्री हैंड से ड्रॉ किया, यू कैन यूज फ्री हैंड, बट अच्छा होगा अगर तुम स्केल यूज करोगे तो। ठीक है, छोटा सा स्केल लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन ही यूजेस डायग्राम, ही यूज्ड डायग्राम। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, देख सकते हो। फिर से उसने क्या किया, बॉक्स करके दिया है। तो इन छोटे छोटे चीज को ध्यान रखने से क्या होता है, एक इंप्रेशन बनता है। उससे क्या होगा, हाफ 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 मार्क्स करके ज्यादा मिलेगा तुम लोगों को, और इसका इफेक्ट देखोगे कि 5-6 मार्क्स ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, सो यहाँ पे एक डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। फिर से देखो उसने क्या किया, अगेन उसने डायग्राम ड्रॉ किया। सो देख सकते हो कि उसने यहाँ पे भी रफ कर दिया, तो उससे कुछ होता नहीं है भाई साहब। तो रफ तुम इस साइड में करो या फिर इस साइड में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा होगा कि राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे तुम लोग मल्टीप्लीकेशन या फिर रफ जो भी है कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं और क्या क्या है। फिर से उसने डायग्राम ड्रॉ किया, तो देख सकते हो कितना सारा उसने डायग्राम यहाँ पे यूज किया है। सो अगेन यहाँ पे उसने गलती किया था, एक लाइन में देखो काट दिया है इसको। यहाँ पे देख सकते हो विद दिस लाइन, एक लाइन में उसने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, सो तुम ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट दो ऐसे स्लैश की तरह करके काट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से प्लीज मत काटना, इस तरीके से। ठीक है, कभी मत काटना। या फिर तुम अगर लाइन वाइज काटना चाहते हो तो सी देखो, इस तरीके से जस्ट एक एक लाइन में उसने काट दिया, एक एक लाइन में। ठीक है, वो चाहता तो इस तरीके से भी काट सकता था, वो अलग बात है। तो इस तरीके से काटना नहीं है। ठीक है, सो वन मोर थिंग यहाँ पे, तो इसीलिए टॉपर बनाना, देख सकते हो ईच एंड एवरी पार्ट को टीचर ने चेक किया, ध्यान रखना। ठीक है, साइकोलॉजी को समझो और मार्किंग स्कीम को समझो, ईच एंड एवरी पार्ट। तो यहाँ पे अगर 3 मार्क्स रहता है तो इस पार्ट में उसे मिलेगा हाफ, इसमें हाफ, इसमें हाफ, इसमें हाफ, इसमें और इसमें हाफ। ठीक है, इसमें हाफ, इसमें हाफ। तो इस तरीके से क्या होता है कि मार्क्स, टोटल मार्क्स बनता है, और ये चेक करने का तरीका है, उसको समझो पहले। ठीक है, अगेन वो बॉक्स करके दिया है जो अल्टीमेट रिजल्ट है। तो देखो अगर डिफरेंशिएट होता है तो ऐसे सिंपल, ऐसा नहीं कि तुम्हें सुंदर करके करना है। मैंने बहुत बार देखा है कि जो होता है ना कॉपी, उस कॉपी को साइड से फोल्ड करता है, सामने से फोल्ड करता है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई फोल्डिंग का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्केल ले लो, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा मार्जिन मिलेगा, देखो दिस इज मार्जिन, ऑलरेडी मार्जिन मिलेगा। ठीक है, तो राइट साइड में क्यों ड्रॉ करना है, अगर रफ करना है तो ऐसे करके रफ कर दो, खत्म। नहीं चाहिए, उससे उससे तुम्हें एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई टू कीप योर कॉपी नीट एंड क्लीन। गलती होगा, उससे कुछ नहीं होगा, गलती होने से क्या करना है, जस्ट ऐसे काटना है, ज़्यादा वो नहीं काट करना है। ठीक है, तो ग्राफ जितना हो सके डायग्राम ड्रॉ करना। क्लास 12 के लिए दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देख सकते हो कि बहुत सारा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, बहुत सारा डायग्राम, जैसे कि इसको इसको उसने क्या किया, एक फिगर या फिर डायग्राम ड्रॉ करके उसको सॉल्व किया। सो दीज आर द थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सी अगेन। ठीक है, जैसे कि डायग्राम ड्रॉ किया उससे क्या होगा कि यहाँ पे उसे हाफ मार्क्स मिलेगा, और जो फाइनल एक्सप्रेशन है उससे यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा। तो आउट ऑफ 3-4 जितना भी होगा 1 मार्क्स तो तुम ऐसे ही कैरी कर रहे हो। ठीक है ना, सो ध्यान में रखना ये सब क्या क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे अगेन देख सकते हो डायग्राम, तो देख सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पे उसने डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, तो डायग्राम पे ध्यान देना है, और क्या कर सकते हो कि प्रैक्टिस करो, ये बुक से या फिर जहाँ पे भी होता है जो डायग्राम होता है ना, कॉपी से या फिर बुक से, एनसीईआरटी बुक या फिर डिफरेंट डिफरेंट सजेस्टिव बुक्स, वहाँ से तुम लोग फिगर को ड्रॉ करो। जितना तुम ड्रॉ करोगे उतना फ्लुएंसी आएगा हाथ में। नहीं तो क्या होगा कि ड्रॉ करते हो तो देखोगे अटक जाओगे, और बीच में उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो लेफ्ट करना है एक क्या होता है,
बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उसने काटा किस तरीके से, जस्ट बाय वन लाइन, इस तरीके से सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अगेन फिगर न्यूमेरिकल्स में भी वो फिगर ड्रॉ करके दिया है, जैसे कि ये स्मॉल विथ वो उसने दिखाया है, दिस इज डी, जो हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स में, वो दिखाया है। ठीक है, ये छोटा छोटा फिगर बहुत मायने रखता है, क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द पार्ट 2020 का शीट है। मैं आप लोगों को जस्ट एट अ ग्लांस 2019 का भी दिखा देता हूँ। 2019 का शीट आप लोगों को दिखाई देता हूँ। सो यू कैन सी हियर, यस, यहाँ पे एक्चुअली बॉक्स करके फॉर प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मार्क्स को उसने कवर करके दिया है। ओके, हम लोगों ने कवर कर दिया है। सो यू कैन सी कितना नीट एंड क्लीन है, जितना बोला है उतना ही करो। देखो बॉक्स करके दिया है, अगेन बॉक्स। सो दिस आर द थिंग, फिगर अगेन फिगर। ठीक है, तो देख सकते हो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम, जो कि ये डायग्राम जितना मुझे पता है ये क्वेश्चन पेपर में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, फिर भी उसने ड्रॉ किया। ठीक है, तो इससे उसको क्या होगा, इम्प्रेशन मिलेगा, और जो गलती करने का चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो नीट एंड क्लीन पेपर। अगर गलती, आई थिंक एक बार देखा था मैंने रिव्यू करते करते, देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आया तो ट्रांसफार्मर उसने ड्रॉ करके दिया। सिंपल ट्रांसफार्मर ड्रॉ करो, ऐसा नहीं कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर करके ड्रॉ करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। रफ ड्रॉ करो, स्केच ड्रॉ करो, उतना उतना सुंदर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करो, मिल जाएगा मार्क्स। सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर अगेन फिगर, उन लोगों ने क्या क्या देख सकते हो, बहुत जोर दिया किसमें, डायग्राम पे। जैसे कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने के लिए बोला है तो उसने ड्रॉ करके दिया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने में हेल्प होता है। सो देख सकते हो, जस्ट एट ए ग्लांस में पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ये आई थिंक एक्स्ट्रा शीट है, यस, एक्स्ट्रा शीट है। ओके, सो कितना नीट एंड क्लीन है, और प्रिसाइसली लिखना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बोला है उतना ही लिखो। ठीक है, अभी तो पैटर्न में क्या हुआ है कि 18 या 2020 या फिर 18 एमसीक्यू आएगा तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बाकी भी उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितना डायग्राम उसने यूज़ किया है रेक्टिफायर का, आई थिंक, यस, फुल वेव रेक्टिफायर का। सो इनपुट आउटपुट, हाँ, तो यहाँ पे दिया है अच्छी तरीके से, सो यू कैन सी। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पैरा डाया फेरो का डिफरेंस आया तो मैं एक लाइन खींच दो, अच्छा होगा, या फिर एक प्रॉपर गैप मेंटेन करो। ठीक है, ताकि क्या होता है कि इजी हो टीचर के लिए चेक करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर को ढूंढना पड़े कि पेपर में क्या लिखा है। पेपर पेपर तो बहुत मिलेगा, अगर तुम यहाँ पे 3 लाइन गैप भी दोगे, 3 लाइन्स गैप के बाद तुम लिखोगे तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 लाइन छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ के लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा कि एक सेटअप बनेगा, एक सुंदर एक एक्सप्रेशन, हाँ, आएगा। सो इस तरीके से तुम लोग देख सकते हो कि लिखना है। सो गलती क्या क्या नहीं करना है वो थोड़ा पॉइंट आउट करके जाऊं कि ये सब गलती नहीं करना है मुझे एग्जाम के टाइम में। कैलकुलेशन करना है तो साइड में रफ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल लेके जाओ, मार्क कर सकते हो, पेंसिल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल तुम लोग क्वेश्चन पेपर में मार्क कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। यू कैन कमेंट बिलो अगर वीडियो अच्छा लगा तो। सो with this, let me stop the video. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.